अमेरिका और इजराइल का जंगी पागाकन आखिरी हदों को छू गया। ईरान के तेल बरामदात के लिए इंतहाई अहम जजीरा खारक पर हमला, अमरीकी B-2 बमबार तैयारों की बमबारी, मैरीटाइम बेस, हेलीकॉप्टर, कंट्रोल टावर, दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया की कुछ तंसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक, अमरीका का खारक में 90 फौजी अहदाफ तबाह करने का भी दावा। अमरीका और इजराइल के तेहरान, शिराज और कुम पर भी हमले, इजरायली फौज की तबरेज शहर खाली करने की वार्निंग, सेंटकॉम ने ईरान पर हमले की तफसीलात भी जारी कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी फौजी अहदाफ और खारक जजीरे को निशाना बनाया गया, जजीरे पर तेल का ढांचा तबाह नहीं किया गया। ईरान के पास अमरीकी हमलों के दिफा की सलाहियत मौजूद नहीं, अब ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। इजरायली तबाही के ईरानी मंसूबे मुर्दा हो गए, ईरानी फोर्सेस हथियार डालें और मुल्क को बचा लें। अमरीका और इजराइल का ईरान पर एक बार फिर हमला, 15 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक हमला इस्फहान के सनती इलाके में किया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका और इजराइल की मुसल्लत की गई जालिमाना जंग के 15 दिन गुजर चुके, दुश्मन के हमलों के बावजूद मुल्क मामूल के मुताबिक चल रहा है। हुकूमती अहलकारों की खिदमत में कोई रुकावट नहीं आई। ईरान का दुश्मन पर भरपूर जवाबी वार, यूएई और इराकी कुर्दिस्तान में अमरीकी बेसिस निशाना बने। ईरानी आर्मी चीफ ने भी खबरदार कर दिया, अब खत्ते में तेल की तंसीबात हमारे निशाने पर होंगी। खारक जजीरे पर हमले का बदला लिया जाएगा। यूएई की अल-फुहीरा बंदरगाह पर ड्रोन हमला, बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला, 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारों की तबाही से मुताल्लिक खबरों की भी तरदीद। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक 4, पासदारान इनकलाब ने इजराइल पर मजीद मिसाइल दाग दी, आयरन डोम नाकाम, कई मुकामात पर आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के इजराइल पर नए मिसाइल हमलों में कई मुकामात पर आग भड़क उठी। तल अवीव में मिसाइलों के 20 धमाके सुने गए। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों से लेस मिसाइल भी दाग दिए, जिनसे इजरायली इलाके शोहम में इमारत की छत पर आग लग गई। एक हाईवे पर बड़ा गड्ढा भी पड़ गया। रशोन लेतिजियोन में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि तबरेज, दिमश्क, तेहरान, फिरोजाबाद और बंदर अब्बास पर हमलावर जदीद ड्रोन्स पर बैटर फोर्स हरमास MQ-9 को तबाह कर दिया गया। किसी न किसी तरह हम जल्द ही अपनाए हरमस को खोलकर उसे महफूज और आजाद करवा लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया इस अहम आबी गुजरगाह पर जंगी बहरी जहाज भेजेंगे ताकि ईरान की तरफ से कोई खतरा न हो। ईरानी कश्ती और बहरी जहाजों को पानी से बाहर निकाल फेंकेंगे। अमरीकी अड्डे मशरिकी वस्ता की सलामती के लिए खतरा करार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर की खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी पर तनकीद। कहा, इस जंग ने एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि हमारे खत्ते में अमरीकी अड्डे किसी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करते, बल्कि वो एक खतरा है। अमरीकी सबको इसराइल के लिए कुर्बान कर देता है, वो इसराइल के सिवा किसी की परवाह नहीं करता। ईरानी जजीरों पर हमले के बाद अमरीकी ठिकानों को जायज अहदाफ समझते हैं। पासदारान इनकलाब का ऐलान, कहा अपनी कौमी खुद मुख्तारी और सरजमीन का दिफा कानूनी हक समझते हैं। यूएई में अमरीकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाना कानूनी हक है। इन शिपिंग पोर्ट्स और डॉक्स को निशाना बनाने का हक रखते हैं जहां अमरीकी मिसाइल मौजूद हैं। यूएई की फुजैरा पोर्ट
पर ड्रोन हमला, ऑयल लोडिंग ऑपरेशन मुअत्तल। फुजेरा मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन इंटरसेप्ट करने के दौरान मलबा गिरने के बाद आग लगी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। यूएई वजारत दिफा ने दावा किया कि 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन मार गिराए। मुत्तहदा अरब अमारात ने खलीजी मुल्कों पर हमलों को ईरान के खिलाफ दिवालियापन करार दे दिया। सदर के मुशीर अनवर फुरकाश ने कहा, खलीजी मुल्कों पर मिसाइल और ड्रोन के हमले ईरान की अस्करी कमजोरी को भी जाहिर करते हैं। ईरान हमले रोककर बातचीत की कोशिशों पर जल्दी आ जाए। अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन को तारीखी शिकस्त का सामना भागने पर मजबूर कर दिया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबू फजल शिकारजी ने कहा है कि मुस्लिम ममालिक आलम इस्लाम की एकजहती के लिए मुत्तहद हो जाएं। मुस्लिम ममालिक अमरीका और सहूनियों की ज़ेर क़यादत मुनाफ़क़त के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं। मुस्लिम ममालिक ने अमरीका की खोखली ताकत पर भरोसा न किया। अमरीका अपनी कमज़ोर फौज का दिफा मुस्लिम ममालिक और ख़त्ते की सलामती यकीनी नहीं बना सकेगा। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने का फैसला। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने मशरिक़ वस्ता में 5000 मैरीन्स और फौजी एहलकारों के साथ कई जंगी बहरी जहाज भी तैनात करने का फैसला कर दिया। इक़दाम अमरीकी सेंट्रल कमांड की दरख्वास्त पर किया गया। अमेरिका और इजराइल के ईरान के सूबे कुर्दिस्तान में वहशियाना हमले, जहां बहक अफराद की तादाद 112 हो गई। हमलों में 971 अफराद जख्मी हुए। अरब खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों में 27 अफराद आम वार्ड्स में और 5 अफराद ICU में हैं। ईरानी सूबे कुर्दिस्तान में हमलों के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ईरान हमसाया ममालिक को निशाना बनाना बंद कर दे। हमास का ईरान से मुतालबा, कहा ईरान को जारियत के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। ईरान बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक हर मुमकिन तरीके से जारियत का जवाब दे सकता है। ईरानी भाई पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज करें। खत्ते के तमाम ममालिक जारियत को रोकने में अपना किरदार अदा करें। अमरीका और इजराइल के ईरान और खत्ते में हमलों के बाद हलाकतों की तादाद बढ़ गई। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान में हमलों के बाद अब तक 1450 अफराद शहीद हुए। लेबनान में जंग के दौरान 773 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मुत्तहदा अरब अमारात में हमलों के नतीजे में 6 अफराद, बहरीन में झड़पों के दौरान 2 और सऊदी अरब में हमलों के बाद 2 अफराद जान से गए। हालिया कशीदगी के दौरान कुवैत में 6 अफराद जान से गए। ओमान में हमलों के नतीजे में 3 अफराद जान बहक। अमरीकी फौज के 11 एहलकार भी झड़पों में हलाक हुए हैं। अमेरिका ने कई माह तक भारत को रूस से तेल ना खरीदने पर मजबूर किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, यूरोप को खाम ख्याली थी, रूस के खिलाफ अमरीकी हिमायत मिल जाएगी और अब 2 हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। ईरान के साथ तनाज़ा फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कॉटिस का दावा, कहा इजरायली फ़ज़ाइया तेहरान और पूरे ईरान पर हमलों की ताकतवर लहर जारी रखे हुए हैं। ईरानी अवाम को वर्गलाते हुए कहा कि सिर्फ ईरानी अवाम ही हुकूमत का तख्ता उलट कर तनाज़ा ख़त्म कर सकते हैं। इजरायली वज़ीर दिफा की ईरानी जज़ीरे खारक पर हमलों में ट्रंप को मुबारकबाद। हमलों को अपना हरमस में बारूदी सुरंगों का मुनासिब जवाब करार दे दिया। हुकूमत ने मर्च पैसे फी लीटर महंगा कर देकर 358 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर है। जारी करदा नोटिफिकेशन में पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार। वज़ारत तवानाई का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों 30% कटौती, पेट्रोलियम बचत अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम कीमतों में इस्तेहकाम और बचत इक़दामात का जायजा।
बोर्ड मेंबरान फीस नहीं लेंगे, रकम बचत में शामिल होगी। सिफारत खानों को 23 मार्च सादगी से मनाने की हिदायत। सरकारी गाड़ियों के तेल और इस्तेमाल में बड़ी कटौती। ब्रीफिंग में बताया गया कि फैसलों पर थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। शुमाली इलाका जहाज में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। बालाई इलाकों में 16 मार्च तक गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हसास इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा।